नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब, ठीक है। इमेजेस फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए, इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए दो पॉइंट आपको जरूरी है आपको याद करना, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आपको मिनिमम 2 रेज, ठीक है, अप्लाई करना है आपको इमेज फॉर्म करने के लिए। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है, जब तक दो रिफ्लेक्टेड रेज, जब तक दो परावर्तित किरण आपस में कट नहीं करेगी तब तक वो उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है आपका। तो देखिए, अवतल दर्पण पर इमेज की बात करते हैं तो पहला कंडीशन हमने क्या किया, पहले इस तरीके से बनाया, इसके बाद क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बाहर की ओर हमने क्या किया, इसको पॉलिश किया, ये क्या है उसका पोल, इधर फोकस, ये क्या है इसका सेंटर, ठीक है। तो पहला इमेज हम कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे, इधर हम मान लेते हैं क्या आपका इनफाइनाइट। तो देखिए, इनफाइनाइट पे हम औसत रखते हैं, औसत क्या होगा आपका, बहुत बड़ा साइज का होगा। तो इसको अगर हमने क्या किया, कहा कि कल पहले हमने क्या बताया था, जब कोई दो रेज जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां आपस में कट करती है वहीं पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये अगर हमने प्रकाश इस तरीके से डाला, इधर से प्रकाश इस तरीके से डाला, क्लियर है। तो ये प्रकाश जब अवतल दर्पण पर टकराया तो रिफ्लेक्ट, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, पहला कंडीशन याद रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल जाता है तो क्या होता है आपका, फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी देखो आपका नीचे है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका, फोकस से होते हुए आपका रिफ्लेक्ट किया, तो गया तो आपतित किरण हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ तो परावर्तित, गया आपतित किरण, रिफ्लेक्ट हुआ तो आपका परावर्तित किरण। तो जहां दो परावर्तित किरण आपस में कट करता है वहीं पर उसका प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट आप इनफाइनाइट पे रखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट आप इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है, क्लियर है। तो पहला कंडीशन देखिए, कभी कभी इसका कहेंगे सर ये बड़ा क्यों बना है, चलिए इसका दूसरा कंडीशन बना, पहला ही का पार्ट बना देते हैं एक और। जैसे अगर हमने कर दिया इस तरीके से बना दिया आपने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, इस तरीके से हमने इस तरीके बना दिया, ये आपका फोकस, ये इसका सेंटर, ठीक है। अब हम कह देते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका कहाँ पे, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट पर रेज हमेशा क्या होती है, पैरेलल आती है। तो एक रेज हम डाल देते हैं कहाँ पर, होते हुए आपका फोकस से होते हुए, ठीक है। अब फोकस से डालेंगे तो क्या होगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते चला जाएगा आपका। दूसरा रेज डाल देते हैं कहाँ से हम, आपका सेंटर से, सेंटर से होते हुए गई, ठीक है, और सेंटर से होते हुए वापस लौट के चली आएगी आपकी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, गया और आया, रिफ्लेक्ट कहाँ किया आपका, यहीं पर, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा आपका, यहीं पर होता है, ठीक है। तो देखिए, ये भी पहला कंडीशन है, ये भी पहला कंडीशन है, चाहे आप ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखिए, चाहे ऑब्जेक्ट देखिए ये पैरेलल रखा गया, क्योंकि इनफाइनाइट से हमेशा लाइट कहाँ आती है, पैरेलल आती है। दोनों कंडीशन में देखिए आपका फोकस पे ही कट कर रहा है आपका, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, आपका इमेज का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है आपका, क्लियर है। तो मतलब पहला कंडीशन क्या कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, आप इनफाइनाइट पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, फोकस पर, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है आपका, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, पहला चीज ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, इनफाइनाइट पर, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट रखे हैं आप, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपका, एट फोकस, एट फोकस, क्लियर है। मतलब इनफाइनाइट रखेंगे तो कहाँ बनेगा आपका, फोकस बनेगा। दूसरा चीज ध्यान दीजिए क्या होगा आपका, बहुत ही छोटा है, क्या बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा मतलब अत्यधिक छोटा, बहुत ही छोटा बनेगा आपका। तीसरा चीज ध्यान देना, देखिए क्या बन रहा है आपका, इसमें तो दिख नहीं रहा लेकिन इसमें देखिए क्या बन रहा है, इनवर्टेड, क्या बन रहा है, इनवर्टेड, इनवर्टेड मतलब क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है, क्लियर। अब अगला चीज हमने प्लेन मिरर बताते हुए बताया था, जब सीधा बनेगा तो आभासी बोलना है, उल्टा बनेगा तो क्या बनना है, लिखना है आपको, वास्तविक, क्या है, वास्तविक, वास्तविक मतलब क्या हुआ, रियल, क्या बनना है आपका, रियल, ठीक है। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिए, जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे, तो उसका इमेज क्या बनता है, एट फोकस, फोकस बनता है, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और जब भी कोई चीज उल्टा बनता है तो हमेशा क्या बनता है आपका,
वास्तविक बनता है। क्लियर है? पहला कंडीशन सबको मालूम चल गया। चलिए अब दूसरे कंडीशन में याद करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं दूसरे कंडीशन पर, इसको रेज कर दिया जाए। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कंडीशन नंबर 2। अब यहां देखिए, फिर से हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया पोल, ये फोकस, ये आपका सेंटर, ठीक है। अब कहाँ पॉलिश करना, अंदर की बाहर, बाहर की ओर पॉलिश कहाँ करते हैं हम, बाहर की ओर करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने, इनफाइनाइट रखा था पहले कंडीशन में। अब अगला कंडीशन क्या होगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य रखना है। तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य हमने कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला कि जब तक दो आपतित किरण टकराने के पश्चात जब तक वो परावर्तित होने के आपस में कट नहीं करेगा तब तक उसका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होना है। तो इसमें से आपने अवतल दर्पण की जो 4 रेज बताया, 4 रेज में से कोई भी 2 रेज को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, पहला डाल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाता है तो कहाँ से कट करते हुए आएगा, आपका फोकस से हुए जाएगा। तो ये गई आपतित किरण, ये गया आपका रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण हो गया। दूसरा किरण डाल देते हैं, अगर हम डाल देते हैं किससे, सेंटर से डाल देते हैं, ये सेंटर से होते हुए जाएगी। आपको कंडीशन बताया गया था, जब कोई रेज सेंटर से होते हुए जाएगी तो वो क्या होगा, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है आपकी, ठीक है। तो कट कहाँ किया आपका, यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टेड रेज कर दिया तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन में ध्यान दीजिए, पहला क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कहाँ रखा है, आपने इनफाइनाइट और सेंटर के बिटवीन, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसका जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका सेंटर और फोकस के मध्य में, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है आपका, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। क्लियर है? पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज आपका इतना बड़ा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, क्लियर है, इमेज से क्या बनेगा आपका, या सिंपल कह सकते हैं आप क्या कि इमेज जो होता है वो क्या होगा आपका, मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। किससे छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा आपका। क्लियर है? अगला कंडीशन क्या है आपका, अब ये छोटा बन रहा है, अब देख रहे हैं क्या ये ऊपर साइड है, ये आपका नीचे साइड है, मतलब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्लियर? क्या बन रहा है, उल्टा। अब उल्टा चीज हमने अपने पहला कंडीशन बताया, उल्टा चीज हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक मतलब क्या होगा आपका, रियल होगा। क्लियर है? तो दूसरा कंडीशन याद हो गया आपका। पहला कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट पे था तो फोकस बना था। दूसरा कंडीशन क्या, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में होगा तो क्या बनेगा, सेंटर और फोकस के मध्य बनता है आपका। क्लियर? इसको रेज कर दिया है, दूसरा कंडीशन नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन पे, ठीक है। ये आपने इस तरीके से डाला, बाहर की ओर क्या किया आपने, पॉलिश कर दिया। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, ठीक है। ये आपका इनफाइनाइट। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इनफाइनाइट पे डाला है, अब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा, अब कहाँ रख देते हैं, सीधे ऑब्जेक्ट को सेंटर पर, ठीक है। अब यहाँ पर रखा तो अब देखिए इसमें दो फिर रिफ्लेक्टेड रेज, दो रेज डाल दीजिए इंसिडेंट। अगर हम मान लेते हैं किस पर डाल देते हैं, सीधे पोस्ट पर डाल देते हैं, तो जितना एंगल यहाँ बनाया उतना एंगल बनाते हुए वापस चला गया आपका, ठीक है। दूसरा कंडीशन अगर हम डाल देते हैं कहाँ से, फोकस से डालते हैं, ये गया, ये आपका कट करेंगे, आपका कहाँ कट किया, आपका सीधे सेंटर पर। क्लियर है? तो ये गया रेज, ये वापस, ये जा रही है, ये आपका वापस आ रही है। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपका कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं आप, सेंटर पर, तो उसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। क्लियर? यही एक कंडीशन ध्यान देना है कि जहाँ पर वस्तु रख रहे हैं वहीं पर ही आपका उसका प्रतिबिंब बन रहा है आपका। क्लियर? इसमें ध्यान देना है आपको। अगला चीज, जो इमेज का जितना हाइट है ठीक उतना ही हाइट आपका
इमेज का जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही हाइट किसका बन रहा है, इमेज का। मतलब क्या हो रहा है, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। क्लियर। मतलब जितना ऑब्जेक्ट बन रहा है उतना ही आपका क्या कर रहा है, इमेज भी बन रहा है आपका। लेकिन ध्यान देना ये भी तो बन रहा है क्या, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया आपका, उल्टा। इन्वर्टेड क्या बन रहा है आपका, इन्वर्टेड मतलब क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। और उल्टा चीज हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक क्या होगा, रियल होगा आपका। क्लियर है इतना। तो ये कंडीशन नंबर 3 क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखना है तो इमेज भी आपका सेंटर पे ही बनना है। अब अगला चीज ध्यान देना है, सेम साइज का बनना है, इन्वर्टेड बन रहा है, और इन्वर्टेड चीज हमेशा क्या होता है आपका, रियल होता है आपका। क्लियर है इतना। कंडीशन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। फिर से आपको बना लीजिए, आपका अवतल दर्पण प्रिंसिपल एक्सिस, बाहर की ओर क्या करना है आपको, पॉलिश करना है। ये आपका हो गया पोल, इधर क्या हो गया आपका फोकस, ये क्या हो गया आपका सेंटर। ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट पे हमने रख चुका, इनफाइनाइट और सेंटर के मध्य में रख लिया, सेंटर पर रख दिया। आप सेंटर से आगे की ओर आ जाते हैं तो कहाँ पहुँचे, सेंटर और फोकस के मध्य, मतलब बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो यहाँ पे देखते हैं इमेज, इस तरीके से आपने प्रकाश डाला पहला, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहला जाएगा तो क्या होगा आपका, फोकस से होके रिफ्लेक्ट करेगा, पहला कंडीशन। ठीक है। क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को जब डालते हैं तो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है आपका। अगला कंडीशन देखिए, कोई भी डाल दीजिए इमेज, अगर हम कर देते हैं पोल से डालते हैं, इस पोल से क्या जितना एंगल बनाया उतना एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। इमेज कहाँ कटा, रिफ्लेक्ट रेज कहाँ कटा आपका, यहाँ पर। क्लियर है। तो मतलब क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपका, सेंटर के पीछे। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बनना है आपका, पहला कंडीशन ध्यान देना है, इमेज कहाँ रखा था आपने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर और फोकस के मध्य। इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ, सेंटर और इनफाइनाइट के मध्य। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, क्या कि आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज आपका बड़ा है। ठीक है। तो इमेज क्या बन रहा है आपका, बड़ा बन रहा है, लार्ज इन साइज। क्या हो रहा है, लार्ज इन साइज। क्लियर है। तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। हाँ उल्टा बन रहा है, यहाँ देखो सीधा खड़ा है, यहाँ क्या बना है, उल्टा। उल्टा बन रहा है, उल्टा हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। इनवर्टेड, और इन्वर्टेड चीज हमेशा क्या होता है आपका, रियल। क्या होता है, रियल, वास्तविक, वास्तविक। क्लियर इतना कि देखिए फोर्थ कंडीशन क्या था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के मध्य रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के मध्य रखते हैं तो उसका फॉर्मेशन जो होता है सेंटर के पीछे होता है, मतलब उसका इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिटवीन सेंटर और इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल था, इमेज आपका क्या हो गया, बड़ा। ठीक है। ऑब्जेक्ट स्मॉल, इमेज क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। अब बन रहा है क्या, उल्टा। तो उल्टा चीज हमेशा क्या होता है आपका, रियल होता है आपका। ये आपका फोर्थ कंडीशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया नोट। चलिए कंडीशन नंबर 5 कर देते हैं। कंडीशन नंबर 5 फिर से बना लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इधर क्या हो गया आपका, पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है। इधर क्या है आपका इनफाइनाइट, बाहर की ओर हमने क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रख देते हैं हम, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, फोकस पर। ठीक है। अब इसमें से कोई भी दो रेज अप्लाई करिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो ये क्या हो रहा है, फोकस होते हुए जाएगा आपका। ठीक है। अगर हम पोल्स पे डालते हैं तो ये आपका इस तरह से बनते हुए चला जा रहा है आपका। क्लियर। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिए, दो पैरेलल रेस ले आया था तो फोकस में कट गया था, तो यहाँ देखिए फोकस में रखे हैं तो दो आपका रेस जब गया आपका तो ये क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल्स हो जा रहा है। और आप जानते हैं कि हमेशा समानांतर रेखा हमेशा कहाँ कट करता है, इनफाइनाइट पे कट करता है। ठीक है। तो ये कहाँ कट करेगा आपका, इनफाइनाइट पे ही कट करता है आपका। क्लियर है। तो यहाँ आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं आप, फोकस पर, तो उसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है आपका, इनफाइनाइट पर।
ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने, फोकस पर, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब अनंत पे होता है आपका, क्लियर है। अगला चीज ध्यान देना है क्या, कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, और इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इमेज क्या है आपका, लार्जर इन साइज, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। वहाँ क्या था, बहुत छोटा था, तो यहाँ क्या है आपका, बहुत ही बड़ा बनेगा आपका, ठीक है। अगला चीज, इन्वर्टेड यहाँ भी बन रहा है, क्या हो रहा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है, ठीक है। और उल्टा चीज हमेशा क्या होता है, क्या बताया गया था, वास्तविक, वास्तविक क्या होता है आपका, वास्तविक, क्लियर है। ये नंबर कंडीशन नंबर 5, मतलब जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है कहाँ बनता है, इनफाइनाइट बनता है, बहुत ही बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा आपका, क्लियर है। तो ये कंडीशन नंबर 5 किस पर है, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर पे। चलिए अब कंडीशन नंबर, लास्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6, ठीक है। फिर से बना लेते हैं इमेज। पहले बनाया गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद बनाया गया क्या, कॉन्केव मिरर, ये हो गया उसका फोकस, ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गया उसका पोल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, 5 कंडीशन पर, फोकस पर। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, फोकस और पोल के मध्य में, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब यहाँ फिर 2 रेज अप्लाई कर दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पल्ला डाला तो कहाँ गया आपका, फोकस से होते हुए चला गया आपका, क्लियर है। अब अगर आपने कहाँ डाला, पोल से डाला, ठीक है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे आपका स्ट्राइक करते हुए चला गया। ये तो एक तरीके से समझ लीजिए चेस में घोड़े की चाल, सीधे ऐसे बढ़ते हुए चला जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्ट किया, इधर रिफ्लेक्ट रेज नहीं कट किया, तो जो इधर नहीं कट कर रहा है उसको आप क्या कर देते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते चले गए, तो ये आपका कहीं कट किया आपका यहाँ पर, कहीं कट किया आपका यहाँ पर, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है क्या, कि जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बिटवीन रखेंगे, मतलब मध्य में रखेंगे, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मतलब कहने मतलब क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। अगला चीज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट मतलब क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, सीधा बन रहा है। और सीधा चीज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, क्या होता है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी, क्या होता है आपका, आभासी, क्लियर है। अब देखिए साइज की बात करते हैं, यहाँ देखिए छोटा है, यहाँ क्या बन रहा है आपका, बड़ा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, लार्ज इन साइज, क्या हो रहा है, लार्ज। एक कंडीशन ध्यान देना है आपको, जब भी उल्टा बनेगा तो समझ लेना वास्तविक बन रहा है, जब भी सीधा बनेगा तो समझ लीजिए आपका क्या बन रहा है, आपका आभासी, वर्चुअल बनता है आपका। तो ये कंडीशन कुल कितने हैं, अवतल दर्पण के 6 कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या बताया गया, कि जब वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। वस्तु रखा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, प्रतिबिंब बना आपका कहाँ पर, सेंटर और फोकस बीच में। सेंटर पर रखा तो सेंटर पर, सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो सेंटर के पीछे, फोकस पे रखा तो इनफाइनाइट पे, फोकस और पोल के बीच में रखा तो बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। ये कुल आपके 6 कंडीशन इसमें हैं आपके, क्लियर है, इसमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब में, क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया सबका, रेज कर दिया जाए। अगला टॉपिक बात करते हैं, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब, मतलब क्या हुआ, इमेजेस फॉर्म्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर पर किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमने अवतल दर्पण में कितना बताया, कुल कितने फॉर्मेशन बताया था अवतल दर्पण में, 6 फॉर्मेशन। इसमें कितना होगा, 2 फॉर्मेशन, केवल 2 ही बनेगा आसानी से, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला कंडीशन। पहले हम बना लेते हैं क्या, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, पहले क्या बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर पॉलिश होना चाहिए। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ क्या है सेंटर, फोकस, ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और इधर क्या है आपका पोल।
अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा साइज होगा आपका वस्तु का, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दो इमेज डालते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था, जब तक दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कट नहीं करेगा तब तक उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ देखिए, अगर हम दो रेज इस तरीके से डालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। अब हमने आपको बताया था, जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस की ओर जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, फोकस की ओर। लेकिन ये आपका जाएगा इस तरीके से। ये भी आपका ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ पर, फोकस पर, जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये गया आपतित किरण, ये गया रिफ्लेक्टेड, आपतित किरण रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कट कहाँ किया आपका, फोकस पर। कहाँ कट किया, फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, पहला चीज कि जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं इनफाइनाइट पर, तो आपका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, एट फोकस, एट फोकस। क्लियर है। तो पहला कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट रखा आपका इनफाइनाइट पे, इमेज बना कहाँ पर आपका, फोकस पर। कंडीशन नंबर 2, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए बहुत बड़ा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा। तो इमेज का जो साइज होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा आपका, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही क्या होगा आपका, छोटा होगा। क्लियर है। तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिए आपका, ये क्या बन रहा है आपका, मिरर के सामने, और क्या बन रहा है आपका, इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या हो रहा है आपका, सीधा। और सीधा कंडीशन में एक चीज हमेशा बताया आपको, क्या कि जब भी कोई चीज सीधा बनेगा तो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या हुआ, आभासी। क्या होगा, आभासी, ठीक है। क्या है आपका, आभासी। तो कंडीशन नंबर 1 क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर पर, कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे कहाँ पर, इनफाइनाइट पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा आपका, फोकस पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मिरर के आप इस तरफ ऑब्जेक्ट रखें, बन रहा कहाँ आपका, उस साइड, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ होगा आपका, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, एट फोकस। अब क्या बना है, बहुत ही छोटा बनना है, इरेक्ट बनना है, प्लस आपका क्या बनना है, आपका आभासी बनता है। क्लियर है। तो ये नंबर 1 कंडीशन था। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, फिर से बना लेते हैं। कंडीशन नंबर 2, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, पोल, ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, इनफाइनाइट पर पहला कंडीशन रखा था, दूसरा कंडीशन रख देते हैं इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख देते हैं, इनफाइनाइट और पोल के मध्य में। चलिए, कोई भी दो रेज अप्लाई कर देते हैं। तो पहला रेज अप्लाई कर देते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। अब आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस होते हुए गुजरेगा, लेकिन ये आपका इस तरीके से चलता हुआ चला गया। क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा आप कोई रेज डाल दीजिए, सेंटर से डाल देते हैं, कहाँ से, सेंटर से। तो ये गया आपका सेंटर की ओर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ जा रहा है आपका, सेंटर की ओर, ठीक है। लेकिन जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वापस लौटते हुए चला आया। कट कहाँ किया आपका, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला कंडीशन क्या था आपका, इनफाइनाइट रखा था तो फोकस बन रहा था। अब दूसरा कंडीशन देखिए, हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, बिटवीन इनफाइनाइट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो आपका जो इमेज बन रहा है, जो आपका इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच बन रहा है। अब देखिए, बन क्या रहा है आपका, सीधा। क्या बन रहा है, सीधा। सीधा क्या बोलते हैं, इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट, ठीक है। और आपको हमने बताया था, जब भी कोई चीज़ सीधा बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, आभासी। क्या बनेगा, आभासी। आभासी मतलब क्या हुआ, वर्चुअल। क्या हुआ, वर्चुअल। क्लियर है। तो इसमें दो ही कंडीशन अप्लाई होता है उत्तल दर्पण में। पहला कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट पे रखे गए तो आपका फोकस बनना है, अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखे हैं तो फोकस और पोल के बीच बनेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, उत्तल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण पर हमेशा जो इमेज बनता है क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। और सीधा बनेगा, सेम साइज का नहीं बनता है आपका, इसमें हमेशा इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है। क्लियर है। तो इसमें देखना है क्या है, सदैव छोटा बनेगा, सदैव
छोटा बनेगा इमेज, ठीक है। इमेज सदैव क्या होगा आपका, छोटा ही बनता है। क्लियर है। तो ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब।